11 सितंबर 1893 इसी दिन स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में चल रहे विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म के परचम को लहराया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, Sisters and brothers of America. स्वामी जी के शब्दों को जब हॉल में बैठे लोगों ने सुना तो वे अपने को रोक नहीं पाए और उनके सम्मान में उठकर के लगभग 2 मिनट तक तालियां बजाईं। स्वामी जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। वे बचपन से ही बहुत ही अध्ययनरत रहते थे। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के अच्छे पाठक थे और उन्हें वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों का अच्छा ज्ञान था। स्वामी जी के बारे में विलियम हेस्टी ने लिखा है, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफी विस्तृत और बड़े इलाकों की यात्रा की, लेकिन उनके जैसा कोई प्रतिभाशाली बालक नहीं देखा, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त जो कि एक वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी जो कि एक धार्मिक महिला थी। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्र का बचपन तो सही बीता, लेकिन बाद में उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब 1884 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन पर अपनी माँ और छोटे भाई बहनों का बोझ आ गया और वित्तीय संकट का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद स्वामी जी ने 25 वर्ष की अवस्था में गेरुआ वस्त्र धारण किए और अपने गुरु रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने यात्राएं शुरू कर दी। उन्होंने जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे आदि की यात्राएं की और इसी दौरान चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड आदि की यात्राएं भी की। यात्राओं के दौरान स्वामी जी के बारे में एक कहानी आती है। जब स्वामी जी विदेशी यात्राएं कर रहे थे, इसी दौरान वे विदेश में रुके हुए थे। वहीं एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। स्वामी जी सुबह को लाइब्रेरी से किताब ले आते थे और शाम को लौटा देते थे। यही क्रम कुछ दिनों तक चला और लाइब्रेरी में बैठी महिला स्वामी जी के इस कृत्य को देखती रही और उसने एक दिन कह दिया कि तुम भारतीय मूर्ख हो क्या? तो स्वामी जी ने कहा, क्यों? तो उस महिला ने कहा कि रोज तुम सुबह को किताब ले लेते हो और शाम को वापस कर देते हो। इतनी मोटी मोटी किताब में क्या तुम शाम तक पढ़ लेते हो? स्वामी जी ने कहा कि आप मेरा टेस्ट भी ले सकती हैं। जब महिला ने किताबों के कुछ प्रश्न पूछे तो स्वामी जी ने उनका बहुत ही सहज रूप में उत्तर दे दिया। तब महिला चकित रह गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जाना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। उसके बाद जब स्वामी जी दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे, तभी उन्होंने अमेरिका के शिकागो में हो रहे विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में सुना। स्वामी जी भारत, हिंदू धर्म और अपने गुरु रामकृष्ण के दर्शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की ओर से जाने के इच्छुक थे और उन्होंने अपनी इच्छाओं का दावा किया। इसके बाद मद्रास में स्वामी जी के शिष्यों के द्वारा धन को जुटाया गया। इसके बाद खेतड़ी के राजा अजीत सिंह और स्वामी विवेकानंद ने 31 मई 1893 को बॉम्बे से शिकागो की यात्रा शुरू की। कठिनाइयों का सामना करते हुए जब स्वामी जी शिकागो पहुंचे और जब वहां से विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे तो वहां अन्य धर्म के लोग जो भी आए थे उनको 10-10 मिनट का टाइम दिया गया और स्वामी जी को मात्र 2 मिनट का। इसके बाद 11 सितंबर 1893 को वो समय आया जब स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत की, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। जब स्वामी जी के इन शब्दों को हॉल में बैठे लोगों ने सुना तो सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दी। इसी दौरान स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांत के सिद्धांतों और उनके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन किया। इसके बाद स्वामी जी ने अगले 2.5 साल अमेरिका में ही बिताए। इसी दौरान जब एक बार स्वामी जी अमेरिका के किसी शहर का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें एक महिला मिली। उसने कहा, स्वामी जी मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद स्वामी ने बहुत ही सहज रूप में उत्तर दिया, मेरे जैसा पुत्र पाने के लिए शादी ही क्यों, मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। रोमा ब्रोला ने स्वामी जी के बारे में कहा है, उनके अद्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। जीवन के अंतिम दिनों में स्वामी जी ने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और उन्होंने कहा, एक और विवेकानंद चाहिए ये समझाने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया। और शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपने ध्यान की दिनचर्या नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में अपने ब्रह्म रत्न को भेद कर महासमाधि में लीन हो गए। इसके बाद बेलोर के गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। स्वामी जी के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र ने
एक बार कहा था, स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित किया, इसलिए वे महान है। हमारे देशवासियों ने उनके द्वारा अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मपुष्टि प्राप्त की। तो मित्रों, आप सभी को स्वामी जी के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।